Hey everyone, कविता is here, क्लास 10th, चैप्टर 2 करेंगे हम। चैप्टर 2, नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि पॉलिनोमियल, कई बार इक्वेशन को ही पॉलिनोमियल समझ लेता है। ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है? ये है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन होता है इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन दैट इज इक्वल टू समथिंग। जैसे ये हमारा है 5x - 3 = 0, ये इक्वेशन हो गई, राइट। पॉलिनोमियल में इक्वल टू समथिंग नहीं लिया जाता, ये पॉलिनोमियल है 5x - 3, राइट। तो आई रिपीट, पॉलिनोमियल में इक्वल टू समथिंग नहीं लिया जाता। वो अगर इक्वल टू समथिंग है तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। नाम से ही है इक्वेशन, इक्वल टू समथिंग, राइट। अब पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेस देख लेते हैं। पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक। मेन आप 10th क्लास में यही पढ़ेंगे, 3 टाइप। ठीक है, लीनियर क्या होती है? जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। ये हमारा लीनियर है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये लीनियर है, राइट। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक यानी कि 2, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि x क्यों +5x + 6, ये हमारी क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल कर रही हूँ। क्यूबिक हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3, x³ 7x³ + 5x + 3, ऐसा समथिंग। ठीक है, ये जो है हाईएस्ट पावर, इसी को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री, राइट। इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 3, हाईएस्ट पावर की। इसकी डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, मेन आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे जीरोज, 0। ठीक है, 0 होता क्या है? वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। पॉलिनोमियल में इन्हीं को हम 0 कहते हैं, और इक्वेशन में इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूट्स। पॉलिनोमियल में वही 0 कहलाते हैं, और इक्वेशन में निकालना इक्वल टू समथिंग, इनमें क्या कहलाया जाता है? क्या कहते हैं इसे? रूट्स, राइट। तो यहाँ पे जीरोस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, राइट। जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, हाँ, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है और हर जगह जीरोस। आगे ऐसा भी होगा कि जीरोस निकालेंगे भी, राइट। रिलेशन भी देखेंगे हम, ठीक है, जीरोस का, राइट। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ में से डायरेक्ट ग्राफ देखना और जीरोस को फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोस होंगे। मान लो ये आपका एक ग्राफ है, राइट, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए? x, ये हमारा x एक्सिस होता है भाई, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल क्या होता है? y एक्सिस। इस x एक्सिस पे ये ग्राफ जितनी जगह यानी कर रहा, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, उतने ही हमारे क्या होंगे? जीरोस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भाई? 4। ठीक है, मान लो ये है ग्राफ, ये तो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए? नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 0 नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या लिखेंगे? नो जीरो, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2। एक तो ये 10th क्लास इतनी लक्की है ना, इतना इजी मैथ है। 8th 9th का आप देखे गणित प्रकाश, जिसने भी नशेड़ी हालत में पास की है, ऐसा ही लग रहा है कि दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था जिसने भी 8th 9th की बुक पास ऑन की है। बड़ी बकवास है।
तो 10th लेवल स्टूडेंट्स तुम लकी हो, बहुत अच्छी बुक है तुम्हारी, इतना इजी, मजा आता है। एक्सरसाइज है 2.2, इसमें है फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस निकालना है। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में अब रिलेशन देखना। अब कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट लगा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, राइट, बाकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। तो इसने ये कहा है कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें रिलेशन भी निकालना है, दिखाना है, दूसरे इसके जीरोस निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे इसके, ठीक है। फैक्टर किस तरह से होते हैं, इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या तो आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, या फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको बेटर लगे। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। वो क्या करता है, फर्स्ट जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का सॉरी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -8। हमें ये 2 डिजिट में तोड़ना है, -8 को मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है -2। तो हम 4 और 2 में कर रहे हैं, 4 2 = 8, 4 में से 2 गया 2। अब अच्छा ये देखना सिंबल किस चीज़ का, माइनस का, यानी कि बड़े वाला माइनस का रहेगा और छोटे वाला प्लस का, ठीक है। तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर, -2x को हटा देंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8। फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, लिया भी बाहर, x की पावर 2 थी ना, 1 बाहर गई, 1 बच गई, -4x बाहर, राइट। अब अगले 2 से देखते हैं क्या कॉमन है, 2 कॉमन है भाई, 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, x इसके पास है नहीं तो 2 ही कॉमन आया, क्या बचा x बचा, यहाँ से कॉमन लेने का मतलब है 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 4 = 8। जब हम फैक्टर करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट वाली चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आपसे कुछ गलती हो रही है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अंदर वालों को एक बार लेते हैं और बाहर वालों को एक बार लेते हैं, राइट। ये हमारे फैक्टर आ गए हैं 2। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, फैक्टर कितने होंगे 2, क्यूबिक है तो कितने होंगे 3। अब जीरोस निकलती कैसे है, इक्वल टू, इसे क्या लेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे तभी हमारे जीरोस आएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे इसी फंक्शन को px या fx लेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4px = 0, 4fx = 0, दिस = 0, x की वैल्यू निकल आती है। अब डायरेक्ट लेंगे x - 4 x + 2 = 0, सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए। either x - 4 = 0 और x + 2 = 0। x की क्या वैल्यू है, यहाँ से क्या है 4, x की और क्या है -2, तो हमारे जीरोस क्या हुए हैं 4 और -2। ये हमारी जीरोस आ गई हैं। अब हमें रिलेशन दिखाना किसमें, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको किसके साथ, इसके साथ। आप कैपिटल में भी ले सकते हैं, ax प्लस bx प्लस c, आप कैपिटल में ले, मर्जी है चाहे स्मॉल ले, ठीक है। अब ये हमारे जो जीरोस हैं इसी को सम ऑफ रूट्स बोला जाता है इक्वेशन में, सॉरी इन्हीं को रूट्स बोला जाता है, सॉरी। और यहाँ पे यही क्या कहलाएंगे, जीरोस, ठीक है। यही अभी बात मैंने किया, ठीक है। अब आता है सम ऑफ जीरो। अच्छा रिलेशन क्या, ये जो जीरो है एक बार सम निकाल के देखेंगे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट का होता है सी अपॉन ए, राइट। माइनस बी, यहां से बी देखें भाई क्या है, अगर हम कंपेयर करें ए है 1, बी क्या है -2, सी क्या है -8। हमारा फार्मूले में क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस ऑफ -2 अपॉन में ए है हमारा 1, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आया इन जो भी पॉलिनोमियल दी थी उसी से डायरेक्ट। अब हमारे जो रूट्स हैं उनका भी देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम अपना करेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि 4 प्लस -2, ये हमारी तरफ से सम आया। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आया कितना 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या आया 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो ये रिलेशन दिखाना था, दूसरा क्या दिखाना भाई प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। सी क्या है भाई हमारा -8, ए क्या है भाई 1। ये आया फार्मूले के अकॉर्डिंग। हमारे पास जीरोस क्या हैं 4 और -2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और इधर हमारा -8/1, यह आया -8 इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो हमें लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस इज वेरीफाइड, बस वेरीफाई तो करना था कि सेम आना चाहिए। तो रिलेशन between zeros and coefficients is verified, राइट। एक और करके देख लेते हैं, एक पार्ट और ये ले लेते हैं। एक है आपका t² -15, ये दिया है, फैक्टर करेंगे भाई। यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो आपका है t² -15, इसे लिखेंगे t का होल स्क्वायर। अच्छा 15 है, जैसे 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, राइट। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। क्या होता है भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू क्या लेंगे 0, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। t की 2 वैल्यू आ गई, इधर जाएगा दैट इज -15 √15 और +15, 2 आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या हैं √15 और -√15, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी भाई t² -15, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक। at² bt ले सकते हैं, कंपेयर करेंगे t में ही ले लोगे भाई, फंक्शन t में दिया है ना, t में ले लोगे। t² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या है 1, t का तो दिया ही नहीं, तो b क्या है 0 और c किसके इक्वल है भाई -15, ठीक है। ये है कोफिशिएंट्स, ये है जीरोस। अब हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस, राइट। एक तरफ हम अपना चलेंगे सम दैट इज दोनों के प्लस, बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। ये 2 जीरोस थे और दोनों का क्या निकाल रहे हैं अब हम सम। राइट साइड में फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे दैट इज -b अपॉन में a। b क्या है भाई 0, a क्या है भाई 1, यहाँ से √15 प्लस माइनस √15 क्या आया 0, 0 इज इक्वल टू 0/1 भी क्या होगा 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट,
ठीक है। प्रोडक्ट में ये आएगा √15 इंटू माइनस √15, सिंबल नहीं है ना बीच में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिया। अगर हम ब्रैकेट ना लेती तो आपको ये दिखता है √15 माइनस √15, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है प्रोडक्ट, इसलिए एक को मैंने ब्रैकेट लिया क्योंकि इसका सिंबल है, राइट। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या चलेगा, C/A। C क्या है भाई -15, A क्या है भाई 1। सेम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है भाई 2, पता होगा क्यों, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, बाहर क्या है माइनस, इक्वल टू -15, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे हमें जीरोस दिए होंगे, गिवन नंबर्स, अच्छा सम दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है, ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक ले लेती हूँ मैं, सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। तो कहने का मतलब जो भी वैल्यूज दी हैं बुक में आपकी, वही सम और प्रोडक्ट के रूप में दी हुई है, राइट। अब हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² - x, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ बच्चे यहाँ इक्वल टू 0 कर देते हैं और फिर मार्क्स कटवा लेते हैं। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाता। x² - x, सम क्या है भाई √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या है भाई 1/3, ठीक है। तो ये आ गया है आपका x² - √2x प्लस 1/3। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें एलसीएम भी ले सकते हैं, 3 LCM 3x² - 3 √2x प्लस 1, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, राइट। बाकी एक और करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। हाँ जी, एक और पार्ट दिया है, 0 और √5 है। यहाँ पे जीरोज नहीं दी हुई है, ये दिया है सम और ये दिया है प्रोडक्ट। और फार्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, x² - x, यहाँ आएगा सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की जगह आप फार्मूला भी लिख सकते हैं -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, राइट। ना लिखे आप एज इट इज रखें -x, सम ऑफ जीरोस क्या दिया भाई 0, प्रोडक्ट क्या दिया भाई √5, 0 से किसी को मल्टीप्लाई है फिनिश, दैट इज x² प्लस में √5, यही दिए x² कौन सा √5 ही है, ओके। तो x² प्लस में √5। चैप्टर क्लोज। बहुत छोटे छोटे चैप्टर में बहुत ही मजा आ रखा पढ़ाने में। 10th क्लास, यू आर वेरी लक्की।